ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। यूक्रेन रूस के जंग के बीच लगातार यूक्रेन से भारतीयों की वापसी जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत विशेष विमान से स्वदेश लाए जा रहे भारतीय। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए 18वें दिन भी भीषण जंग जारी। रूस ने कई शहरों में किए ताबड़तोड़ हमले। निकोलेव और ओडेसा की जैसे शहरों को बनाया निशाना। कीव के पास ब्रोवरी में रूस का बड़ा हमला। रॉकेट हमले से फूड स्टोरेज इमारत तबाह। इरपिन और होस्टोमेल में भी हमले। कीव के उत्तर पश्चिम में भी रूस का बड़ा हमला। सैटेलाइट कैमरे में दिखी खौफनाक मंजर की भयानक तस्वीर। खार्किव में रूस ने बरसाए बम। एक गांव पूरी तरह से तबाह, कई लोग बेघर। हर तरफ दिखे तबाही के निशान। रूस ने यूक्रेन पर TOS-1A हथियार सिस्टम का किया इस्तेमाल। इस हथियार सिस्टम से छोड़े जाते हैं थर्मोबैरिक रॉकेट। जंग के बीच यूक्रेनी नागरिकों ने पेश की राष्ट्रभक्ति की नई मिसाल। 24 घंटे में देश की रक्षा के लिए 18,000 से ज्यादा यूक्रेनियन लौटे अपने देश। रूसी सेना का करेंगे सामना। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, हमने रूस के कई टैंक किए तबाह, नहीं मानेंगे हार। जबरदस्त जंग के बीच यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, अब तक $5 अरब की लागत से रूसी उपकरणों को किया नष्ट। रूस पर जारी कड़े आर्थिक प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पेपाल ने भी रूस को दिया झटका। 18 मार्च से रूस नागरिकों के सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को ब्लॉक करेगी कंपनी। यूक्रेन से बड़े पैमाने पर हुआ पलायन। रोमानिया बॉर्डर पर शरणार्थियों की भीड़। पोलैंड जाना चाहते हजारों यूक्रेनी। रूस को अमेरिका की सीधी चेतावनी, केमिकल हमला किया तो रूस को भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। EU भी प्रतिबंधों का चौथा पैकेज आज करेगा जारी। पुतिन के खिलाफ अमेरिका का एक और बड़ा एक्शन। रूस से चीना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। रूस पर और शिकंजा कसेगा अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, नहीं मानेगा रूस तो भुगतने पड़ेंगे अंजाम। भारत और चीन के बीच बने गतिरोध को लेकर 15वें दौर की वार्ता। करीब 13 घंटे बीच चली लंबी वार्ता। सैन्य गतिरोध दूर करने का पर दिया जोर। यूपी में योगी आदित्यनाथ की दोबारा ताजपोशी की हलचल तेज। फिलहाल शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं। सीएम ने राज्यपाल को सौंपा औपचारिक इस्तीफा। योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री मोदी जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। शपथ ग्रहण की तारीख का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पहले सोनिया गांधी ने बुलाई संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक। संसद के अगले चरण की रणनीति पर चर्चा। 5 राज्यों में मिली हार पर कांग्रेस करेगी मंथन। कांग्रेस ने आज शाम बुलाई वर्किंग कमेटी की बैठक। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का शताब्दी स्थापना दिवस आज। मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया कॉलेज का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। दुनिया में अब तक 45 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोविड के केसेस आए सामने। 39 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 60 लाख के ऊपर। भारत में 24 घंटे में कोविड के 3,116 से ज्यादा नए केसेस। 5,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। 47 की गई जान। भारत में 4 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 5 लाख के ऊपर। एक्टिव केस का आंकड़ा 38,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोविड के केसेस। बीते 24 घंटों में 161 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव। 18 लाख के पार कुल आंकड़ा। एक्टिव केस 792। मौत का आंकड़ा 26,000 को कर चुका है पार। महाराष्ट्र में थमा कोविड का कहर। बीते 24 घंटों में 325 नए केसेस, 2 की मौत। कुल आंकड़ा 78 लाख के पार। एक्टिव केस 6,000 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में घटे कोविड के केसेस। बीते 24 घंटों में मिले 71 नए केसेस। कुल आंकड़ा 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। यूपी में 24 घंटे में मिले कोविड के 89 नए केसेस, 1 की मौत। कुल आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 23,000 से ऊपर। बिहार में बीते 24 घंटों में 14 केसेस। कुल मामले 8 लाख के पार। 98 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 12,000 से ऊपर। हरियाणा में कोविड के केसेस में गिरावट। बीते 24 घंटों में 112 नए केस, 1 की मौत। 9 लाख के पार। कुल आंकड़ा 813 लोगों का इलाज अभी भी जारी है।
हरियाणा में बीते 24 घंटों में मिले सिर्फ और सिर्फ 41 नए केसेस, एक की मौत। कुल आंकड़ा 2,84,000 के पार। 437 केस एक्टिव, मौत का आंकड़ा 4,000 से ऊपर। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 180 करोड़ के पार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में संयुक्त अभियान के चलते सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। खूंखार आतंकी का सफाया, युद्धक स्मारक की बरामद। आईजी कश्मीर के मुताबिक सीआरपीएफ जवान के हत्यारे मुख्तार अहमद दोही को किया गया गिरफ्तार। साथ ही भारी मात्रा में घातक हथियार भी बरामद। ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए आतंकवादियों के साथ आया एक ओवरग्राउंड युवक भी गिरफ्तार। लश्कर के कमांडर आबिद रमजान शेख के निर्देश पर हमला। जम्मू कश्मीर के झालास बॉर्डर एरिया में भारतीय सेना ने दिखाई मानवता। झालास में रहने वाले लोगों के लिए आयोजित किया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। हिमाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एम्बरों ने दिखाया दम का मुझ। हिमालय की बर्फ से ढकी वादियों में खेला कबड्डी। हर हालत में मुस्तैद रहने का दिया संदेश। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गोदाम में लगी भीषण आग। कल शाम से लगी आग अब तक बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम। पश्चिम बंगाल के डिविजनल फायर ऑफिसर के मुताबिक पहले ही सुरक्षित स्थान पर ले जाए गए और गोदाम में मौजूद लोग आग पर काबू पाने के समय लगने की कही बात। उत्तर भारत के कई राज्यों में दिखने लगे गर्मी के कड़े तेवर। पश्चिम विक्षोभ के चलते राज्यों में बारिश होने के आसार। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान। राजधानी दिल्ली में साफ रहेगा मौसम। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम 30 डिग्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा। सीएम ने की एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत। पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया गया एडवेंचर केंद्र। सीएम मनोहर लाल ने कहा, मैं दूसरी बार आया हूं दमदमा झील। झील के कायाकल्प से लोगों को फायदा मिलने की कही बात। सीएम ने कहा, एडवेंचर केंद्र बनने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। हरियाणा में बनाई जाएगी 1000 स्पोर्ट्स नर्सरी। नूंह में धूमधाम से मनाया गया रजत जयंती समारोह। मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार का किया गया लोकार्पण। रजत जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। कैबिनेट मंत्री ने कहा, ग्रामीण अंचल में इस तरह के स्कूल चलाना सराहनीय काम। कैबिनेट मंत्री ने कहा, शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा से तेजी से हो सकती है सभी समाज और क्षेत्र की तरक्की। पेहोवा में खेल मंत्री संदीप सिंह ने कार्यक्रम में की शिरकत। अनेक गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्राओं को किया गया सम्मानित। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा, प्रत्येक युवा का होना चाहिए एक टारगेट। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर खेल अलग होती है, अंदर प्रतिभा। सरकी दादरी दौरे पर है ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री देवेंद्र बबली। मंत्री को पुलिस कर्मचारी द्वारा दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सरकी दादरी के रेस्ट हाउस में ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा सहित सभी अधिकारी रहे मौजूद। देवेंद्र सिंह बबली ने एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में की शिरकत। हरियाणा सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही विशेष योजना। पुंडरी में बाबा खाटू श्याम के विशाल संकीर्तन का आयोजन। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान यूक्रेन से लौटे छात्रों को लेकर बोले सांसद, कहा, पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 20,000 छात्रों की वापसी की। सांसद नायब सिंह सैनी ने सीएम मनोहर लाल की प्रशंसा की। कहा, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की एकमात्र ऐसा प्रदेश जिसमें एमएसपी पर खरीदी जाती है फसलों की, किसानों की फसल। फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने 4 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत को लेकर मनाया जश्न। विधायक ने कहा, सरकार कर रही बेहतर काम, इसलिए चुनावों में मिली जीत। इसी बीच एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस लौटेंगे। Shop the coolest casuals. Have some fun. The Agio All-Star Sale, 11th to 20th March. Get 40 to 70% off on your favorite casual wear brands. Download the Agio app now.
आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई पेपर गूगल प्ले स्टोर से करें डाउनलोड। आपको मोबाइल पर हर पल की खबर, फ्री ई पेपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत। फिर रुक करते हैं सुपरफास्ट न्यूज का। कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विभिन्न संगठनों की सुनी समस्या, मौके पर हरियाणा सरकार पर बोला हमला। पूर्व सीएम ने कहा बीजेपी सरकार में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, मूलभूत सुविधाओं का भी हाल खस्ता, सड़क में गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़क है। पलवल में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं सम्मेलन में किया शिरकत, इनेलो कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौटाला ने कांग्रेस और गठबंधन सरकार पर साधा निशाना, कार्यकर्ताओं को दिए संगठन को मजबूत करने के आदेश। करनाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब में आम आदमी की जीत का मनाया जश्न, इस दौरान शहर के कई लोगों ने आप पार्टी की ज्वाइन। नारायणगढ़ में पंजाब में पार्टी की जीत पर आम आदमी पार्टी ने निकाली विजय यात्रा, आप नेता गुरपाल सिंह ने विजय यात्रा की अगुवाई की। रतिया में उपायुक्त ने लघु सचिवालय का किया निरीक्षण, 6 करोड़ 30 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ लघु सचिवालय। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों से ली पूरी जानकारी, कहा जल्द होगा लघु सचिवालय का उद्घाटन, लोग उठा सकेंगे सचिवालय का लाभ। हरियाणा सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, किसानों ट्यूबवेल कनेक्शन लेने का भी दिया एक और मौका। पलवल पुलिस लाइन में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन, पुलिस कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की दी जानकारी। नारनौद में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची बाल विकास अधिकारी सुनीता यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत में हुई 13,000 से ज्यादा मामलों पर सुनवाई, 40 बेंचों का किया गया गठन। पलवल स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने में प्रदेश में प्राप्त किया अव्वल स्थान, मुख्य सिविल सर्जन ने रेफरल सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को दी बधाई। रोहतक रेलवे स्टेशन में धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी और सालासर के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पियोवा में वाहन चालकों ने थाने पर किया प्रदर्शन, जुगाड़ मोटरसाइकिल को बंद करवाने की मांग। त्योहारों में अधिकारियों के साथ मारपीट को लेकर मामला दर्ज, सब कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। भिवानी के नगर परिषद में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने किया प्रदर्शन, महिलाओं ने कहा भ्रष्टाचार के चलते शहर की हालत खराब। फतेहाबाद में अपनी मांगों को लेकर किसान संगठन फिर बोलेंगे हल्ला, 14-15 मार्च को डीसी कार्यालय का पर धरना देंगे। किसान 14 मार्च को डीसी दफ्तर पर डालेंगे रात्रि पड़ाव, फसली मुआवजा, सरकार द्वारा काटी जा रही बुढ़ापा पेंशन, अन्य मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। यमुनानगर में पूरे हरियाणा से आए जेबीटी टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव का किया ऐलान। बल्लभगढ़ में अजगर निकलने से लोगों में फैली दहशत, सूचना मिलने पर पहुंची वाइल्ड लाइफ की टीमों ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल छोड़ा। कनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, सीएम मनोहर लाल के घर पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। बाइक सवार युवक सीएम के घर पर पथराव कर मौके से फरार, मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। अंबाला कैंट की ग्वाल मंडी में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला, कई कर्मचारियों को आई चोटें। हमले के बाद बिजली कर्मचारियों ने विभाग पर सुरक्षा न देने का लगाया आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पंचकुला में एक्शन में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, क्लब पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की बरामद, लाखों की कीमत की बताई जा रही पकड़ी गई शराब। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदामों पर की रेड, छापेमारी के दौरान गोदाम में रखे गए गेहूं के स्टॉक में मिली बड़ी गड़बड़ी। नरौंडा में आर्मी कॉम्प्लेक्स की 100 मीटर परिधि में निर्माण पर रोक लगाने के मामले में नया मोड़, आरटीआई में हुआ खुलासा, बिना किसी नोटिफिकेशन लगाई गई निर्माण पर रोक।
रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी द्वारा मांगी गई आरटीआई में हुआ मामले पर खुलासा। आर्मी कॉम्प्लेक्स की तरफ से आरटीआई का नहीं दिया गया कोई जवाब। करनाल में एक्शन में विजिलेंस टीम। डीटीपी विक्रम कुमार को कोर्ट में किया गया पेश। डीटीपी 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर पर भंडाफोड़। पुलिस ने 9 महिलाओं सहित 38 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर लोगों को करोड़ों लगा चुके हैं चूना। अश्लील फोटो को एडिट कर ब्लैकमेल करते थे। बहादुरगढ़ में खाकी पर लगा दाग। शहर थाना की महिला पुलिसकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार। मुकदमा खारिज करवाने के लिए मांगी पुलिसकर्मी ने 1 लाख की रिश्वत। सोनीपत एसटीएफ ने एक बार फिर पेपर लीक मामले में उठाया पर्दा। पुलिस ने 6 महीने से फरार चल रहा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोनीपत में चीनी मिल से निलंबित लिपिक पर रिकॉर्ड चोरी करने का लगा आरोप। आरटीआई के साथ संलग्न दस्तावेजों को देखकर मिल प्रबंधन के उड़े होश। कांगड़ा पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया भव्य स्वागत। दिल्ली और पंजाब के बाद मिशन हिमाचल में जुटी आम आदमी पार्टी। शिमला से पदयात्रा की शुरुआत की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी लड़ने जा रही चुनाव। जल्द ही अरविंद केजरीवाल करेंगे शिमला का दौरा। सत्येंद्र जैन ने कहा पंजाब विधानसभा चुनाव में आम जनता का मिला सहयोग। आप हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी तेज। सीएम जयराम ठाकुर का दावा प्रदेश में बनेगी भाजपा की सरकार। नेता विपक्ष ने कहा खुशी सिर्फ टेम्पररी। गौवंश को सड़कों पर छोड़ने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल सरकार एनिमल एक्ट में करेगी संशोधन। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी सदन में जानकारी। नान में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सुरक्षा से जुड़ा 68% सामान देश के अंदर ही किया जा रहा तैयार। नान से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कालाम मोगीनंद में दी कई बड़ी सौगातें। विधायक ने उप स्वास्थ्य केंद्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोगीनंद के अतिरिक्त भवन का किया उद्घाटन। सड़क पर रामपुर जट्टा खाला पर बनने जा रहे पुल निर्माण का भी किया शिलान्यास। पांवटा साई में मनाया जा रहा 38वां होली मोहल्ला। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने तैयारियां की तेज। प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरभजन सिंह ने दी जानकारी। ऊना में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर और छठे राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने स्वां वुमेन फेडरेशन के नए कार्यालय का किया शुभारंभ। मंत्री के ने नए कार्यालय खुलने पर कर्मचारियों को दी बधाई। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा स्वा फेडरेशन के साथ जुड़े 1000 से ज्यादा समूह देश की प्रगति में महिलाएं निभा रही अहम भूमिका। सुजानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। सुजानपुर पालमपुर मार्ग के पास एक लड़की को जबरन गाड़ी में बैठाने का मामला है सामने।